हेलो दोस्तों, आज देखते हैं चैप्टर आपका फिजिक्स का है। और आज का जो आज वीडियो बनाया है इसमें कुछ क्वेश्चन आपके 10th के भी मिलेंगे। और बाकी तो आपका पूरा है, चैप्टर का नाम ही है विकिरण तथा द्रव्य की दैवीय प्रकृति। फिजिक्स का इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे 2026 के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल भी है, आपके डिफिनेशन भी है उसमें, और एक दो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी है। तो शुरुआत करते हैं कि आपको जो समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, प्रोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो प्रोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग, संवेग को आप जानते हो कि संवेग को क्या कहते हैं, और प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होती है। तो प्रोटॉन की ऊर्जा जो होती है, यानी ये आपका दिया गया है प्रोटॉन की ऊर्जा, इसका आंसर आपको बता देते हैं। प्रोटॉन की ऊर्जा को कहते हैं कैपिटल ई। प्रोटॉन की ऊर्जा को क्या कहते हैं, कैपिटल ई। और जब प्रोटॉन की ऊर्जा हो गई कैपिटल ई, इसके बाद में दिया क्या गया बेटा, दूसरा मान है तथा संवेग में संबंध। किसमें, संवेग, संवेग में संबंध। तो जो प्रोटॉन की ऊर्जा कैपिटल ई हो गई, ये क्या लिखेंगे, ऊर्जा, ये हो गई कैपिटल ई। और संवेग क्या कहलाता है बेटा, संवेग कहलाता है देखो, सा से सामर्थ्य, सा से शक्ति, और शक्ति और सामर्थ्य की अंग्रेजी अगर आपसे पूछा जाए, जैसे सामर्थ्य दिया गया। अब इसमें देखो, ये 10th में पूछा जाता है अधिकांश, ऊर्जा विभवांतर धारा समय के साथ सामर्थ्य आधारित न्यूमेरिकल या उसके फार्मूले। तो जो सामर्थ्य शब्द का तात्पर्य सा से सामर्थ्य, सा से शक्ति का, और ये जो वेग की शक्ति है, तो वेग की शक्ति यानी सामर्थ्य शक्ति, यानी इसको क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में कहते हैं पावर। इसका मात्रक बनता है जाके क्या, वाट पर। तो इसका पहला अक्षर क्या बनेगा, पी, पावर है। तो इस हिसाब से संवेग जो आपका दिया गया है, तो संवेग आपका क्या कहलाएगा बेटा, पी। क्या कहलाएगा आपका, पी। तो कुल मिला के क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि प्रोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो प्रोटॉन की ऊर्जा क्या हुई, ई से एनर्जी, एनर्जी, और संवेग हो गया पी, पावर। अब इन दोनों में क्या पूछा उसने, संबंध। तो इन दोनों में जो संबंध पूछा गया, तो इसका फार्मूला होता है बेटा संवेग, संवेग P इक्वल एच सी अपॉन वी। क्या होता है, P इक्वल एच सी अपॉन वी। अब आपको बता दें बेटा, P इक्वल एच सी अपॉन वी जो होता है, इसमें आपको करना क्या होगा, और कौन क्या होता है ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि कौन क्या है। तो इसमें जो एच और वी है, तो अब एच और वी होता किसके बराबर है, ये एच और वी होता है कैपिटल ई, जो क्या पूछा गया था आपका, प्रोटॉन की ऊर्जा। तो ये दोनों का मान किसके बराबर होता है, कैपिटल ई के, अपॉन सी। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि P इक्वल ई अपॉन सी। ये किसमें, 1 2 3, ये संबंध किसका बना, प्रोटॉन की ऊर्जा और संवेग में संबंध। किसमें बना भैया, प्रोटॉन की ऊर्जा और संवेग में संबंध। क्या बना, संवेग क्या हुआ, P, प्रोटॉन की ऊर्जा क्या हो गई, कैपिटल E, और P बराबर होता है एच वी अपॉन सी, और एच वी मान होता है कैपिटल E का। तो ई अपॉन हो गया C। अब C का मान, C का मान आपको मालूम है कितना होता है, C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कैपिटल E प्रोटॉन की ऊर्जा, एच वी, अब H क्या कहलाया, H आपका प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या होता है 6.6, आप सभी को मालूम होगा, 6.6 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। अब V वेग में आता है, यानी कुल मिला के आपका जो 3 वर्ड संबंध जो पूछा गया आपका, वो हुआ P, E और C। आपको क्या लिखना होगा, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको लिखना होगा P इक्वल E अपॉन C। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कई बार पूछी गई है ये डिफिनेशन, और इससे पहले जो आपने क्वेश्चन जिसको बताया आपको हमने, वो क्या था, 2022, 2023, 2024, तीनों सनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है हमारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है।
22, 23, 25, GC, BS, ZT, ये कोड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये है डिफिनेशन आपकी, क्या कह रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इफेक्ट ऑफ, जो प्रकाश इलेक्ट्रिक है इसके प्रभाव में देली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो अब तो आप पहले तो ये जानो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कब हुई और किसने की, एक नंबर का टॉपिक ये भी बनता है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें, इसको हम करते हैं एक सर्किल बॉन्ड में, ठीक है भैया। और किसकी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज हुई वो कब हुई थी, 1900 में। कब हुई, 1900 में। एक पॉइंट, कब खोज हुई, 1900 में। अच्छा 1900 में खोज हुई तो की तो किसी ने होगी भाई, अपने आप तो आई नहीं। तो जब किसी ने की तो उस व्यक्ति का नाम, ये भी इंपॉर्टेंस ही है, जानना जरूरी है। तो खोज कब हुई, 1900 में। और की किसने बेटा, की आपके लेनार्ड ने, लेनार्ड ने खोज की थी सन 1900 में। तो एक क्वेश्चन, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कब हुई, बता सकते हो आप, 1900 में। किसने की, लेनार्ड ने, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। अब आ जाते हैं इसके बाद में बेटा नंबर क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो आपको लिख के बता दे, समझा के बता दे क्या हुआ बेटा। कहता क्या है, वो कहता है प्रकाश यानी लाइट आपकी कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, वह अधिकतम क्या हो गई आपकी तरंग दैर्ध्य, यानी जो लैम्डा की वैल्यू है, जो किसी, आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज पर, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से, किसे, जो किसी धातु की सतह से, सतह मैंने बेस, उसका आधार है, क्या हुआ, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, क्या कर सके, प्रकाश सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। क्या हुआ बेटा, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वह क्या कहलाती, देली तरंग दैर्ध्य। यानी इफेक्ट प्रभाव किसका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। आपका आंसर क्या होगा, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, यानी जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु, कोई भी धातु जो किसी धातु की सतह से, उसके बेस आधार से प्रकाश किरणों का उत्सर्जन, प्रकाश किरणों का क्या करें, उत्सर्जन कर सके, उसे क्या कहा जाता है बेटा, प्रकाश किरणों का जो उत्सर्जन कर सके उसे कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इस तरीके से आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, डेरिवेशन है, जो कई डेरिवेशन भी आता है इसका। फिलहाल तो ये डेफिनेशन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की देली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। आपका राइट आंसर, यानी आपको डेफिनेशन बहुत नॉर्मल तरीके से क्या तैयार करनी है कि प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, क्या है बेटा, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वेरी सिंपल सा है क्वेश्चन। आपका कहता है कि प्लांक नेतांक की विमा समान होती है। अब 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में किसके समान होती है ये आपको बताना है। तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है। तो आपका करते क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या दिया गया आपका, बल गुणा समय, दूसरा ऑप्शन है बल गुणा दूरी, तीसरा बल गुणा चाल, चौथा बल दूरी और समय। वेरी सिंपल सी है कि आप एक बात बताएं कि प्लांक नेतांक है, और प्लांक नेतांक का मान आप अभी हमने बताया था आपको, h बराबर 6.6 गुणा 10 की घात -34, और इसका मात्रक क्या बनता है,
इससे पहले आपको जस्ट हमने बताया था कि जब कभी आपका h का मान दे या h की वैल्यू पूछ दे, तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि h है क्या हमारा। तो आप सब लोग जानते हो कि जो h है तो वो उसका मान क्या होता है, प्लांक नियतांक, जिसका मान कितना होता है बेटा, इसका मान होता है 6.6 गुणा 10⁻34। अब इसके अंतर्गत आता क्या है ये जानना जरूरी। प्लांक और v क्या, जैसे ऊपर वाले में v आया था तो वो v क्या हो जाता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो जाती है। यानी इस तरीके से w क्या होता है, कार्यफलन होता है, यानी अलग अलग टाइप का है। तो इसमें अब देखो, जब कोई नियतांक निकाला जाता है तो उसमें आता क्या है, समय भी होता है, दूरी भी निश्चित होती है और उस पर बाह्य कारक बल भी लगाता है। तो उसमें तीनों अवस्थाएं पाएगी, कौन कौन सी, बल, दूरी और समय। तो आप इस तरीके से, आपका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला। क्या होगा, बल गुणा दूरी गुणा समय। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, इसके अंतर्गत आपके दिए हुए तीनों मान यानी तीनों वैल्यूएं आपकी आती हैं। तो आप संभवतः समझ गए होंगे कि प्लांक नियतांक की बीमा से कभी भी कोई पूछे या कोई भी क्वेश्चन में आए तो आप बता सकते हो कि इसका जो मान होता है वो क्या होता है, बल गुणा दूरी गुणा समय। अच्छा एक बात बताइए आप कि जो बल गुणा दूरी गुणा समय दिया गया मान है ये किससे रिलेटिव है या किसके अंतर्गत आता है। अगर आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे जाएं तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे आप क्या कहोगे बेटा, बल फोर्स है, डी डिस्टेंस दूरी यस भी कहते हैं इसको, और समय टाइम हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा देली तरंगदैर्घ्य, देली आवृत्ति तथा कार्यफलन की परिभाषा। अब आपको बताते हैं 1 2 3 ये 3 डिफिनेशन है ऐसी जो निश्चित श्योर 100% आपको बोर्ड एग्जाम में एक इसकी डिफिनेशन इन तीनों भागों से एक को आना है और निश्चित आएगी आपकी। कौन कौन सी बेटा, आपका पहला क्या दिया गया है, देली तरंगदैर्घ्य, देली आवृत्ति तथा कार्यफलन की परिभाषा। तो इस तरीके से यह आपकी हो गई। इस चैप्टर में जो मेन डिफिनेशन है वो आपको हमने बताई। अब आते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो इस चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। अच्छा इस तरफ थोड़ी देखते हैं कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर हमने वो लिख दिया है, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया जाएगा कि ऊर्जा व धारा तथा समय प्रतिरोध विभवांतर में संबंध। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊर्जा W, अब W बराबर धारा, धारा क्या होती है, विद्युत धारा जिसको कहते हैं I, समय, समय होता है T। अब पूछा गया संबंध, तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा W बराबर I इंटू टी इंटू वी। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुई, W इक्वल VIT, आपने पढ़ा होगा V इंटू आई इंटू टी। लेकिन R का संबंध पूछा गया, पहला इक्वेशन ये हो गई। अब R बराबर क्या होता है, R आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, ओम के नियम से। अब ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। क्या होगा, V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर क्या, तो R बराबर क्या होगा, V अपॉन I, ये तो होगा ना। तो अब जहां पर आपका R का इस्तेमाल करना है या I का करना है, या अब I है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। ये इसके बटे चला गया भाई, I बराबर क्या हो गया, V बटे R। तो हम अब I की जगह क्या लिख देंगे, I की जगह लिख देंगे V अपॉन R इंटू टी इंटू वी। अब सपोज टी का मान 1 सेकेंड, तो V का गुणा V में तो V स्क्वायर, V का गुणा V में हुआ तो क्या हुआ, V स्क्वायर बटे R। और टी का मान 1 सेकेंड मान लेते हैं प्रति सेकेंड, तो आपका मान क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो इस तरीके से एक आपका W का मान ये आया, एक संबंध आपका ये आ गया। अच्छा एक और होता है जिसमें से पूछा जाता है केवल PV का मान। तो जैसे पूछा जाए P बराबर वो होता है V गुणा I। क्या होता है बेटा, P बराबर V गुणा I, यानी इसका मान क्या दिया गया, आपका मान दिया गया है, ये हो गई सामर्थ्य, ये हो गया विभव यानी विभवांतर, और I होगी विद्युत धारा। तो एक आपका ये फार्मूला हो गया। तो अधिकांश इस चैप्टर से आए 10th में हाई स्कूल में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन फार्मूले बेस पर। आगे चल के देखेंगे आगे वाले स्टेप में इन बेसों पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये इंटर में भी यूज़ हो जाते हैं, इंटरमीडिएट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे, देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा।
कह रहा है कि प्रोटॉन की ऊर्जा 30 eV है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्रोटॉन की ऊर्जा 30 eV है, तो इसका संवेग ज्ञात करना है। तो आप तो पहले हमें बताया बेटा कि ऊर्जा का जो हमने फार्मूला पढ़ा, ऊर्जा बराबर होता है क्या बेटा? ऊर्जा कहा जाता है कैपिटल ई बराबर होता है P इंटू सी। कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू सी। कहाँ से आया? थोड़ा गौर कीजिए। जो पहला क्वेश्चन था क्या संबंध था? प्रोटॉन की ऊर्जा और संवेग में संबंध, यही तो था ना। तो जब प्रोटॉन की ऊर्जा, तो यहाँ पे क्या हो गया? P इक्वल, ये क्या हो जाएगा बेटा? P इक्वल ई पान सी। तो जब E बराबर तो P गुणा सी, इसका इधर गुणा कर दिया, तो वही फार्मूला बन के आया आपका। फार्मूला क्या बना कि E बराबर P गुणा सी, और सी का मान भी हमने दिया था। तो कैपिटल ई बराबर P। अब कैपिटल ई का मान कितना है? 30 eV। तो 1 eV कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, यही तो होता है इसका मान। अब ई का तो मान आ गया ये। तो अब 30 eV को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें बदल लेते हैं। तो 30 का क्या कर देंगे बेटा? 30 का कर देते हैं गुणा 1.6 गुणा 30 का गुणा किस में कर दिया? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 में। किसमें बदल दिया? 30 का हमने कर दिया इसमें गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये बनाया ई का मान। अच्छा, सी का मान कितना था? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ई का मान ये, सी का मान ये। तो आपका मान क्या सॉल्व हो के आएगा? तो मान आपका सॉल्व हो के आया देखते हैं। अच्छा, मान आपका सॉल्व हो के आया भैया कि संवेग। अब संवेग का मान क्या हो जाएगा बेटा? अब जैसे कि आपने इससे पहले वाले में आपने अभी फार्मूला लिखा था कैपिटल ई बराबर P इंटू सी, ये तो था। अब इसका मान तुम्हें मालूम है, मतलब हम सभी को मालूम है, आप सबको मालूम है कि कैपिटल ई का मान है और सी का मान है। सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मान था 30 गुणा 1.6 10 की घात माइनस 19। एक मान ये और एक मान ये, दो मान दिए गए। पूछा किसका गया मान? P का मान। और जब ऐसे P का मान पूछा जाए तो P बराबर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हो कि P अपनी जगह रहा, C कहाँ आ जाएगा? E के साथ, E के बटे आएगा। तो P बराबर हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा? P बराबर E अपॉन C। ये किसका मान हो गया? P बराबर E अपॉन C। जब P बराबर E अपॉन C हो गया तो मान क्या कहलाया इसका? अब E की जगह E का मान लिख देते हैं। E का मान 30 गुणा 1.6 और गुणा क्या हो जाएगा बेटा? 10 की घात माइनस 19। अब C का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात 8। तो मान क्या क्या हुए आपके? कैपिटल E का मान आया 30 गुणा 10 की घात माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और C का मान 3 गुणा 10 की घात 8। तो इस तरीके से आपका जो मान आया, तो अब इससे इसको कैंसिल कर दें। 30 से इसको काट दे तो कितना आ जाएगा? 10 ही तो आएगा मान इससे। इसका इसमें भाग दे दिया, तो भाग देने के बाद अब आया क्या मान? मान देख लेते भाई। P बराबर इसका इसमें गुणा कर दें, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6 का गुणा 10 में करें तो 1.6 का जब इसमें 10 में गुणा कर दिया तो 160, दशमलव लगा देंगे एक अंक पर। इसका इसमें गुणा कर दिया, अब आया कितना? घात माइनस 19, नीचे तो 10 की घात 8 ही बचा। अब बेटा ये था प्लस का 8, तो ऊपर जाके किसका हो गया? माइनस का। किसका हो गया बेटा? प्लस वाला ऊपर जाके किसका हो गया? माइनस का। तो P बराबर 16 गुणा 10 की घात 19, दोनों माइनस के हो गए। जब दोनों माइनस के होंगे तो दोनों को जोड़ लेते भाई। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 और 8 दोनों मिलकर कितने हो गए बेटा? 27। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 16 गुणा 10 की घात माइनस 27। इस तरीके से आपका संवेग का मान कितना आ गया? 16 गुणा 10 की घात माइनस 27। क्या हो जाएगा बेटा? केजी यानी किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इसका। संभवतः आपके समझ में आ गया होगा कि, और जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इसको हम दोबारा से आपको बता सकें। वैसे क्वेश्चन कठिन नहीं है। P बराबर E अपॉन C था,
ई की जगह लिख दिया 30 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। कैपिटल ई का मान था 3 गुणा 10 की घात 8। तो हमने इसका इसमें डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, भाग देने पे आया 10। 10 का गुणा हमने 1 दशमलव किस में किया, 6 में। तो जब इसका इसमें गुणा कर दिया तो गुणा करने पे आ गया 160। अब एक अंक पे दशमलव भैया, तो आया कितना, 16। अब ये माइनस का 10 था, ये बेटा प्लस का 8 है 10 की घात, ऊपर गए तो हो गया माइनस का। तो अब निशान बदल जाते हैं ऊपर जाने, तो दोनों जुड़ के कितना हो गया, 27 माइनस का। तो इस तरीके से आपका ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये आपका संवेग का मान निकल आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 10 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन के देवार्गलिक तरंगदैर्घ्य का मान कितना वोल्ट है। हम अपना क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, वोल्ट हमारा कितना है, वोल्ट क्या मिलता है, V का मान कितना है हमारा 100 वोल्ट। कितना है बेटा, 100 वोल्ट है किसका, विभवांतर का मान। अब पूछा क्या गया, इलेक्ट्रॉन की द्विवार्गिक तरंगदैर्घ्य का मान। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम इसमें कौन सी वैल्यू का मान निकालें। तो आप सब लोग जानते होंगे बेटा, क्योंकि V वोल्ट जो होता है, V वोल्ट द्वारा त्वरित, ये लैंग्वेज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा आप न्यूमेरिकल है आप ऐसा भी लगा सकते हो, द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, त्वरित इलेक्ट्रॉन की देवार्गिल तरंग दैर्घ्य। भाई अब थोड़ा बहुत लैंग्वेज को सेट करना है, ठीक है। क्या हो गया, V वोल्ट द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की देवार्गिल तरंग दैर्घ्य, V वोल्ट दिया गया। फार्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल, आप पहचानोगे किससे, क्या पूछा गया है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को कहते हैं क्या बेटा, तरंग दैर्घ्य को कहा जाता है लैम्डा। क्या कहते हैं बेटा, लैम्डा से इसे प्रतीक इसका प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका बेटा फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल 12 यानी 12.27, यानी आपकी भाषा में कह दिया जाए तो 12.27, क्योंकि दशमलव के जो उधर के अंक पढ़ दिए जाते हैं तो आप इसको 27 नहीं पढ़ोगे, 2 और 7 अलग अलग करके, बटे √V। अच्छा ये मान आता किसमें, लैम्डा का मान आपका आता है एंगस्ट्रॉन में। ये बात तो एक और कन्फर्म समझ लीजिए आप कि ये मान आता है किसमें बेटा, तरंग दैर्घ्य में। अब यहाँ पर यहाँ बेटा हुआ क्या, ये पहचानो, V वोल्ट का मान कितना है 100 वोल्ट। तो इस तरीके यहाँ पर V बराबर 100 वोल्ट से, और जब 100 वोल्ट इसका मान दिया, ये आपका क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला V का मान हो गया। अब लेमडा का मान निकालें, तो लेमडा बराबर 12.27 बटे √100। अब √100 कितने का मान होता है बेटा, √100 मान होता है आपका 10 गुणा 10, वर्गमूल ले लिया। अब वर्गमूल लेने पे आया कितना भाई, जोड़ा निकाल दे बाहर, तो 12.27 बटे एक जोड़ा निकाला, आया कितना 10, 10 ही मान तो है ना। अब जब 10 का हम फिर से भाग देंगे तो पहले से 2 अंक पे दशमलव लगाए और एक 10 का और भाग दे देंगे तो दशमलव बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 अंक पे लगा तो 1 अंक और बढ़ गया, आपका मान कितना आ गया 1.227। तो इस तरीके से लेमडा का मान कितना आ गया बेटा 1.227 एंगस्ट्रॉन। ये आपका मान आ गया। ये मान किसका आ गया, आपका तरंग दैर्घ्य का। यानी आपका फार्मूला फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेमडा वाला 12.27 बटे √V और विभवांतर जो आया वो है 100। तो इस तरीके से 100 यहाँ पे रख दिया और 100 वर्गमूल होता है 10 का, तो जोड़ा जब बाहर निकाला 10 गुणा 10, ऊपर मान वैसे ही रहा, 2 अंक पे दशमलव पहले से लगे, 2 दशमलव पहले से लगने के कारण यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा 10 का इसमें दे देते हैं भाग। जब भाग दिया तो कितना आ गया इसका मान, भाग देने पर 1 अंक और दशमलव बढ़ गया, तो लेमडा का मान आ गया 1.227 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आता है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक धातु का कार्यफलन 2.5 गुणा 10 की घात -19 जूल है। यदि इस धातु पर 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो स्तब्ध
विभव की गणना करना है। एकदम ज़्यादा देखो इस टाइप के क्वेश्चन कई आए हुए हैं बोर्ड में। अब इस समय थोड़ा चेंजमेंट करके देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बदल के देने लगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले पहचान हम लगाते हैं बेटा कि इनकी कौन कौन सी वैल्यू इसमें दी गई है और कौन कौन से इसमें मान आते हैं। तो आप पहले तो आप पहचान लगाओ कि किरण पुंज कौन सा है इसमें और मान कौन सा दिया गया। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक धातु का कार्य फलन। देखो इन सवालों को सबसे पहले लगाने से पहले हम उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं पूरी तरीके से इसकी थ्योरी, तब तक हम इसका मान निकालना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक धातु का कार्य फलन। तो सबसे पहले आपने क्या पहचाना, इसके आगे लिखा क्या हुआ है, कार्य फलन। और कार्य माने कार्य की मीनिंग क्या होती है, फलन। फलन मान रिजल्ट का फंक्शन वैल्यू। और कार्य की मीनिंग अगर हम पहचाने तो वर्क। और वर्क का पहला वर्ड होता है बेटा डब्लू, ये तो होता है। इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया, W बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -19। इत्मीनान से आराम से आपका बोर्ड एग्जाम में आपको सबसे पहला काम होगा कि आपको बहुत आहिस्ते से आपको जो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है उसे पढ़ना है। तो लैंग्वेज कहती क्या है, एक धातु का कार्यफलन 2.5 गुणा 10 की घात -19 जूल है। तो ये कार्यफलन W का मान है ना। तो जब W का मान आया, वर्ग है, तो जहाँ भी कार्य शब्द का इस्तेमाल हो W से इंडिकेट होता है। तो ये W का मान आ गया। फिर आगे, यदि इस धातु पर 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति। देखो इन जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उन्हीं के पास ही में कहीं ना कहीं लिखी होती है। अब जैसे देखो ये धातु हो गई, अब धातु पर ये हर्ट्ज लग गई यानी आवृत्ति। अब देखो जस्ट उसने कह दिया आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाता है, यानी आवृत्ति ये है। अब जब आवृत्ति ये हो गई तो आवृत्ति को इंडिकेट किससे किया जाता है, ये आप सभी को मालूम होगा। आवृत्ति क्या होती है बेटा, आवृत्ति होती है V। क्या होगी, V। और V का मान कितना है, 6.0 गुणा 10 की घात 14 HZ यानी हर्ट्ज आवृत्ति। अब एक ये हर्ट्ज HZ हो गया हर्ट्ज, और एक मान ये हो गया और एक मान ये हो गए। दो मान आपके पास अभी तक आ चुके हैं। अच्छा तीसरा मान क्या, एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें V का ही मान पूछा भी है, सस्तब्ध विभव पूछा है। यानी आप ऐसा कर सकते हो, इसको स्मॉल v मान लेना और कैपिटल V बराबर विभव क्वेश्चन मार्क। ये आपका बना क्वेश्चन। अब आगे चलते जरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन की ओर कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, किससे बेटा, आप जानते होगे, आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन के प्रकाश, ये किसका नियम था बेटा, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से। अब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या कहता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहता है। अब भाई समीकरण शब्द का इस्तेमाल क्या होगा, देखो बहुपद पॉलिनोमियल्स मैथ में आपने पढ़ा होगा। और समीकरण डिफरेंस क्या अंतर है, समीकरण में दो पद होते हैं, बीच में इक्वल का निशान होता है, वही समीकरण कहलाता है। तो समीकरण क्या हो गया यहाँ पर, कैपिटल E इज इक्वल टू W प्लस, यानी कार्यफलन W प्लस क्या हो जाएगा आपका के, एक होगा मैक्सिमा। तो अब दूसरा वाला मान क्या हो जाएगा बेटा, अब ये मैक्सिमा वैल्यू यानी ये समीकरण बना। अब ये कैपिटल E आपको बताया था हमने, फिर क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज करना जरा, जोड़ डालो दिमाग पर कि कैपिटल E का मान हमने क्या लिखा था, संवेग प्रोटॉन की ऊर्जा में हमने कहा था कैपिटल E का मान hv होता है। जहाँ पे हमने फार्मूला आपको लिख के भी बताया था कि P इक्वल HV/C और फिर लिखा था हमने E/C। हमने कहा था ये मान इसके बराबर होता है। तो देखो वही कहानी आ गई, कैपिटल E बराबर क्या हो गया HV, ये तो हुआ ना। तो कैपिटल E का मान हो गया HV। अब यहाँ पर हम ये E नहीं लिखेंगे, अब E की जगह क्या लिख देते हैं बेटा HV, क्या लिख दिया HV। अब W क्या हो गया आपका, W हो गया आपका कार्य फलन। तो अब W का मान यहाँ लिख देते हैं प्लस के मैक्सिमम वैल्यू। अब W का मान तो दिया गया है, अब किसके किसके मान दिए गए और किसके नहीं दिए आपको निकालना है। सबसे पहला मान आपका V, इसको स्मॉल v लिख देते हैं। अब कौन कौन से मान आपके पास, स्मॉल v का मान है
W का मान है। अब रही बात H, तो H का मान होता है कितना, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस हिसाब से क्या मान आपका बनेगा, H का मान क्या लिख दिया, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। V का मान कितना बना, V का मान आपका दिया गया है 6.0 गुणा 10 की घात 14। ये किसका मान हो गया, W, ये हो गया H का मान, ये H का मान, ये मान किसका हो गया, V का मान, एक H का और एक V का मान। अब बराबर W का मान कितना है, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 9, 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 9। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस K मैक्स, इसका मान पूछा गया। तो किनके मान है, इसका मान, इसका मान और इसका मान, एक मान, दो मान, तीन मान, और ये पूछा गया। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ इंटू होता तो ये भाग में चला जाता, डिवाइड में भाग देते थे, लेकिन ये तो प्लस है, तो प्लस है तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। जब ये प्लस का तो इधर आके किसका होगा, माइनस का। अच्छा माइनस करने के लिए करें क्या, पहले तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा 6 में 6 36 और 6 में 36 39, नहीं कुल मिला के 66 का गुणा 6 में करें तो मान क्या निकल के आएगा आपका, 66 का गुणा 6 में किया तो 6 36 यानी 396। अच्छा दशमलव कितने पे लगा हुआ था, जरा देखिए, दशमलव आपका लगा हुआ था एक ही अंक पे दशमलव है, और 34 से 14, देखिए फिर से देखिए, ये माइनस का 34 है प्लस का 34, तो 34 से 14 चला गया, कितना बचेगा 20, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएंगे, तो बचा 20 और एक अंक पर दशमलव। तो क्या आपका मान निकल के आया, -20 इक्वल 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 9 प्लस K मैक्स, ये तो दिया गया। अब बेटा ये प्लस का है, इस ओर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 39.6 गुणा यानी 39.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, बेटा ये प्लस का है, ये हो गया 20, और ये बेटा इधर जब आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक बात आपको बता दें थोड़ा सा, कि जब तक घाते क्लियरिटी नहीं होगी, यानी जैसे क्या करना होता है कि ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पर 9 दिया गया, इक्वल है क्या बेटा, K मैक्स, ये प्लस का था, ये मान है प्लस का, जब इस तरफ आया तो किसका हो गया, माइनस का। अच्छा आपको एक और बात होता है कि यहाँ पर थोड़ा हम चेंजमेंट करते हैं, क्योंकि पावर हमारी 90 कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पे 90 ही होनी चाहिए कार्यफलन की। तो अगर हमने 90 किया, थोड़ा सरल टाइप से बता दें, तो 90 करने पर ये कर लिया, क्योंकि यहाँ की वैल्यू आपकी बराबर होनी चाहिए, 90 हो गया, यानी 19 कर लिया, यानी 19, 1 और जोड़ दिया तो ये हो गया 19, और ये था 20, क्योंकि इससे इसका मैच भी कराना है ना, तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे भाई, तो यानी आपको जो बुक का क्वेश्चन है शायद उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जहाँ भी आपकी बुक में फिजिक्स के इस चैप्टर में जहाँ पे आपका 9 दिया गया है, वहाँ 9 ना करके आपको 19 यानी 19 करना है, एक आपको बढ़ाना होगा। अच्छा करना क्या, यहाँ पे 20 है, अच्छा एक अगर जीरो कम करें यानी एक जीरो उठाएं तो पॉइंट कहाँ हमारा जाता है, पॉइंट हमारा लगेगा आके इस ओर, यानी 10 का भाग देते, 10 का गुणा कर देते। तो ये इसका जब एक पॉइंट कम होगा यानी एक घात कम होगी, तो ये आ जाएगा 3.96, कितना आ जाएगा बेटा 3.96, और आया कितना, अब ये 20 से कितना हो जाएगा 19, और घटाना क्या होगा, देखो ऐसे घटाओ तो ऐसे भी घटा सकते हो ना, तो ऐसे घटा लो, ये मान इसका आया, नीचे वाला आ गया 2.50 गुणा 10 की घात माइनस 19। देखो अगर माइनस करने के लिए हमारी पावर इक्वल होनी चाहिए, सेम, अब जब सेम होगी तभी तो घटा पाएंगे ना, तो इससे जब इक्वल हुआ तो इससे घट गया, तो ये माइनस का ये भी माइनस, तो माइनस का 19 हो गया। इसको एक बार ये घटता नहीं, इसको ऐसे उतार लेते हैं। अब देखो 6 से 0 चला गया 6, 9 से 5 चला गया कितना हो जाएगा 4, 3 से 2 चला गया 1, तो आपका मान कितना आ गया, K मैक्स का मान आया आपका कितना बेटा 1.46
गुणा 10 की घात माइनस 19, ये आपका मान आ गया। अच्छा, ये मान जो आया ये आया किसमें आपका जूल में, ये किसमें आ गया जूल में। दिक्कत कोई? अब आगे चलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब करना क्या आगे, इसी मान को हम जूल से अगर ईवी में लाएं, किस में लाएं भैया, पूछ देता क्वेश्चन ईवी का रूप। ईवी में लाने के लिए हम किसका करेंगे, इसी में बेटा हम भाग दे देते हैं कितने का, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का। अब ने इसका भाग दे देंगे, भाग देने पर इससे बेटा ये कैंसिल कट गया, तो बच्चा क्या, आप जरा भाग देते हैं बेटा, भाग देने पे आएगा कितना बेटा, दशमलव हट गया बेटा, 1 जीरो बढ़ गया, ऊपर 2 के दशमलव हट गए, 2 जीरो बढ़ गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 1 अंक का दशमलव तो 1 जीरो बढ़ा, 1 अंक का दशमलव हट गया तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिया, ऊपर 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 160 का भाग हम 146 में दें तो भाग न जाए, बिंदी आ गई, और 16 छंग 96, 16 नवीं 144। अब बचा कितना, 16 नवीं 144, 2 बच गया, 0। फिर इसके बाद में हम क्या कर लेते हैं बेटा, लगभग एक समय एक बार जाएगा और 2 बार, इस तरीके से भाग देने पे इसका मान क्या जाएगा 0.912, क्योंकि देखिए 200 है, एक बार गया 160, 40 और 16 दूनी 32। अगर हम इसका इसमें भाग दे दें तो कितना जाएगा 0.912। ये मान किस में आ गया बेटा आपका वोल्ट, ये ईवी वाले में कन्वर्ट हो गया आगे आपका। अब देखो सबसे पहले आया जूल, जूल से बदला ईवी, और ईवी का जो मान लेके आए हैं हम, ये वाला किसका आ गया ईवी का मान। अब ये है कि देखो मान ये है ईवी में, लेकिन पूछा क्या गया था, स्तब्ध विभव, तो इसे अगर विभव में लिखेंगे तो ये कहलाएगा 9.12 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका थोड़ा ये क्वेश्चन आपको जहाँ असंभवतः आपको समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फिजिक्स में निश्चित आएंगे। अब अच्छा, आपको एक वर्क भी देते हैं, आप प्रैक्टिस भी करना है, इस पर स्टडी भी करना है इन सवालों पर। जैसा हमने ये सवाल लगवाया है, सेम सवाल क्या है, एक प्रकाश की विद्युत पदार्थ का कार्यफलन इतना है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए सहस्तंभ विभव का मान इतना है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, केवल आपके नंबर वैल्यू यानी ये W का मान है, ये W का मान है, और ये दिया गया आपका V का मान। अब आपको निकालना किसका मान है, लैम्डा की वैल्यू। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक प्रोटॉन की ऊर्जा सॉल्व कराया है, भी आपको बताया, कैपिटल E का मान 60 eV, तो संवेग का मान पूछा है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, कैपिटल E बराबर P इक्वल क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई साथ पीछे वाले क्वेश्चन में आपको भी बताया भी था हमने कि कैपिटल E बराबर संवेग P बराबर क्या होता है, इसमें HV/C होता है, और ये मान था कैपिटल E का, तो P बराबर क्या लिखोगे, कैपिटल E/C। तो यानी आपको फार्मूला ना बता के पीछे वाले क्वेश्चन से देखना है आपको कि कैपिटल P का मान निकालने के लिए E का मान ये और C के मान से आपको भाग देना होगा, आपको ये हो जाएगा। अच्छा, हाई स्कूल के लेवल पर क्या है, V का मान ये, T का मान ये, वोल्ट ये, समय ये, R का मान प्रतिरोध ये, I का मान ये दिया, W का मान, 2 मान पूछे गए। I बराबर होता है V/R, एक फार्मूला क्या होता है, I बराबर V/R, V का मान 40, R का मान 10, 0 से 0 कट गया, एक आंसर आ गया 4 एम्पियर। वेरी सिंपल, ओम का नियम, I बराबर V/R, V का मान 40, R का मान 10, 0 0 कट गया 4 एम्पियर। अच्छा, दूसरा W पूछा है, W का फार्मूला आपको बताया था V गुणा I गुणा T। जब T का, आप देखिए V का मान कितना है, V का मान 40, I का मान 4, T का मान 4, इस तरीके 4 चको 16 और 16 चको 64, तो दूसरा मान आपका कितना आ गया 640। ये आ गया आपका W का मान, ये किसका मान आ गया आपका, ये आ गया W का, ये आ गया I का। तो इस तरीके से हाई स्कूल वाले जो हैं, हाई स्कूल वाले आपको ये वाला सॉल्व करना है, इसमें V का मान है, R का मान, I का, T का, W। सब होता आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और आप एक बात और
कि संडे के दिन 9 बजे आपको इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ की लाइव क्लासेस चलेंगी और सुबह मीटिंग यानी संभवतः मॉर्निंग में 7 बजे संडे को यानी कल 7 बजे आपको लाइव क्लासेस 10th के लिए साइंस और मैथ की मिलेंगी। संभवतः आप सब प्रयास करना कि आप सभी लोग लाइव हों और थैंक यू, गुड नाइट।